बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। So guys, today my topic is mesomerik effect। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मज़े का जो टॉपिक है हम लोग वो आज पढ़ेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली है क्या, और ये किस साइंटिस्ट ने कब किया था, कौन सी डेट को ये इफेक्ट होता क्या है, इसका रियल नेम क्या है, इसका ओल्ड फैशन, इसका न्यू फैशन, हम लोग सब इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ मेसोमेरिज्म। The concept of mesomerism, mesomer and mesomeric effect were introduced by Ingold in 1938। इनगोल्ड जो है कि एक साइंटिस्ट था, इसने 1938 में मेसोमेरिज्म मेसोमर का इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले इसने इफेक्ट को सबसे पहले मतलब इसने जो है वो इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज आल्सो नोन एज ओल्ड फैशन टर्म फॉर रेजोनेंस। ये एक ओल्ड फैशन टर्म है रेजोनेंस की, ठीक है। बेसिकली अब ये है कि मीजोमेरिज्म क्या है, लाइक मीजोमेरिज्म क्या होता है। मीजोमर मतलब जो मीजोमेरिक इफेक्ट से स्ट्रक्चर बनता है, मैकेनिज्म से, उन्हें कहते हैं मीजोमर। और ओवरऑल जो फिनोमिना है इसको हम कह सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर मीजोमेरिज्म, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड फैशन टर्म फॉर रेजोनेंस। इससे हम कह सकते हैं कि ये ओल्ड फैशन टर्म है। ये रेजोनेंस की ओल्ड मतलब ओल्ड फैशन टर्म है। जब रेजोनेंस नहीं था तो उसकी जगह पे ये वाली टर्म यूज होती थी जिसको हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। जब मतलब जब रेजोनेंस नहीं था तो उसकी जगह हम लोग इस टर्म को यूज करते थे, ठीक है। Again, interestingly, mesomerism is synonymous to resonance, which was introduced by scientist Pauling। साइंटिस्ट था एक पॉलिंग जिसने ये बताया था कि इसका जो दूसरा वर्ड है वो रेजोनेंस है, ठीक है। क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है वो मेसोमेरिक इफेक्ट है, और मेसोमेरिक इफेक्ट ये एक ओल्ड फैशन टर्म है। और जो रेजोनेंस है वो इंट्रोड्यूस करवाया था साइंटिस्ट पॉलिंग ने, इसको दूसरा नाम दिया था, और ये न्यू मॉडर्न टर्म है इसकी। 1915 से भी ज्यादा मतलब ये आगे मैं आपको बताती हूँ। आगे है अब until 1950 the word mesomerism was widely used in French and German language। 1950 से भी ज्यादा ये वर्ड मेसोमेरिज्म है, ये वर्ड सबसे ज्यादा जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज में यूज होता था, ठीक है। However, in the English language, the term resonance has become very popular and is widely used today। आज अगर हम देखें इंग्लिश जुबान में जो रेजोनेंस वर्ड है, ठीक है, ये जो टर्म है हम इसको मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। जो मीजोमेरिक इफेक्ट है इट्स एन ओल्ड टर्म ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और जो मॉडर्न टर्म है हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस की मतलब ये मॉडर्न टर्म है, ये मीजोमेरिज्म की मतलब रेजोनेंस की ये मॉडर्न टर्म है। ऑन द होल दे रेफर टू द सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है लेकिन नेम का डिफरेंट है। और नाउ रेजोनेंस इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड इन nowadays because in old fashioned term it was called in like mesomeric effect, but in new fashion it is called now resonance, ठीक है। जो कि साइंटिस्ट पॉलिंग ने इसका जो न्यू नेम दिया था। और ये मतलब मेसोमेरिज्म वाज वाइडली यूज्ड इन फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। ज़्यादातर ये फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में मतलब 1950 से भी ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो लिखा हुआ है ये ऑन द होल दे रेफर द सेम कॉन्सेप्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में जो मैकेनिज्म है जो फिनोमिना है इसमें उसमें सेम रेजोनेंस होती है। इसका जाहिर सी बात है कि ये मीजोमेरिज्म उसके ओल्ड फैशन टर्म है रेजोनेंस की इफेक्ट की। तो रेजोनेंस मीजोमेरिक सेम है, बस नेम का डिफरेंट है। रेजोनेंस मॉडर्न नेम है और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो ओल्ड फैशन टर्म है। उसके बाद है हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट। The increase or decrease of electron density in the pi framework of a molecule due to shifting of electrons is known as mesomeric effect or resonance effect। इस थर्ड स्लाइड में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये ओल्ड टर्म है रेजोनेंस की
है कॉन्सेप्ट है एक ही है, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये मॉडर्न टर्म है, मेसोमेरिक ओल्ड है। अब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज पाई फ्रेमवर्क मींस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे, तो उस पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई ऑर्बिटल्स होंगे, और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब ये जो पाई फ्रेमवर्क क्या है कि इसमें ऐसा वर्क है कि इसका मतलब ये है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें बहुत ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे और बहुत ज्यादा पाई ऑर्बिटल्स होंगे, तो हम इसको पाई फ्रेम वर्क कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से वो ये पाए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी जगह पे, और जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस की बात है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सेकंड लाइन लिखी हुई है, इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिस्क्राइब मेसोमेरिक इफेक्ट अकर व्हेन pi electrons move away from or towards or subsequent group in a conjugate orbital system। और नीचे ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैं वो भी बताती हूँ। कहते हैं कि सिंपल टर्म है, हम मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपल टर्म में। इसको बता सकते हैं कि इस तरह से कि जो पाए इलेक्ट्रॉन है यानी कि पाए ऑर्बिटल जब वो मूव करते हैं दूसरे बॉन्ड की तरफ, तो दूसरे एटम के पास जाएंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप में। ऐसे ग्रुप सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐसा ग्रुप है ऐसा जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, इन कॉन्जुगेट ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें जैसे मतलब अभी डायग्राम में नजर आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट हो रहा है यहाँ पे। कॉन्जुगेट की मतलब कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मतलब इन ऑर्बिटल सिस्टम। ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इसको हम पी ऑर्बिटल भी मतलब इसमें पाए ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब स्ट्रक्चर डायग्राम यहाँ से जो पाए डबल बॉन्ड है, एरो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, नीचे नीचे आया मतलब वो मतलब नजर आ रहा है नीचे वो नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, वहां पे शिफ्ट हो रहा है दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन के पास। इसके पास पाया ऑर्बिटल होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे। अब कार्बन तो बना सकता है, मतलब कार्बन जो है फोर बॉन्ड बना सकता है। अब उसके पास ना फोर बॉन्ड होंगे, वो क्या करेगा कि वो अपना बॉन्ड मतलब यानी कि वो अपना जो मतलब जो अपना बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर वहां पे जो पाई ऑर्बिटल है वो फिर टूट के दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, बिकॉज जो कार्बन है वो सिर्फ फोर बॉन्ड बना सकता है, वो पांच बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये फोर बना सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वहां आएगा जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से। हाँ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज मतलब जो इसके आगे ऑक्सीजन आ रही है ये वाली, ठीक है, वहां पे अब मतलब ये आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ कैसे कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें देखना मेसोमेरिक इफेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट टू बी इफेक्टिव। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट के होने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है, जिनके बगैर मेसोमेरिक इफेक्ट होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और कौन सी चीजें जो है वो हमारे लिए जरूरी है जिससे मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे जो मतलब ये इफेक्ट लिखे हैं मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इजीली पता चल जाएगा कि इससे मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं इतनी जरूरी है, और इसके ही थ्रू इसके जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो रिक्वायर है मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। सो the pi orbitals of the pi system, the p orbitals of the pi system must all be in one plane for effective overlap.
इनमें से जो ये चीजें हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें मीजोमेरिक इफेक्ट के होने के लिए है, ये लाजमी होनी चाहिए, फिर ही मीजोमेरिक इफेक्ट जो है टेक प्लेस हो सकता है। इसका मतलब है कि जो पाए सिस्टम है हमारे पास, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वो इस तरह अरेंज होगा कि एक प्लेन में होगा, तो मतलब एक लाइन में एक प्लेन में होगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरलैप कर सकेंगे। ठीक है, मतलब वो हमारे पास वन लेन में होगा तो वो इजीली ओवरलैप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है डबल बॉन्ड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि वो इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। ठीक है, आगे हमारे पास द पी ऑर्बिटल कंटेनिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट also be parallel to the p orbitals of the pi system to be involved in resonance। कहते हैं जो कहते हैं जो p ऑर्बिटल होगा ना कॉन्जुगेटेड बेस में, उसके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब जहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो हम उनको कह देते हैं कि ये पैरेलल, मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पाई सिस्टम पी ऑर्बिटल्स उसके सेम पैरेलल में होंगे। ठीक है, जो पाई सिस्टम पी ऑर्बिटल्स है वो उसके सेम पैरेलल में होंगे। ठीक है, और वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो चार इफेक्ट हैं ये हमारे न्यूमेरिक इफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ जो है वो ये मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब इफेक्ट न्यूमेरिक मतलब ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, और मतलब ये रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूमेरिक इफेक्ट की। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिक इफेक्ट। न्यूमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग। हमारे पास न्यूमेरिक इफेक्ट में दो जो है ना ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग फ्रॉम न्यूमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप यहाँ पे दिए हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आगे आगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। Groups that contain an atom with a lone pair directly proportional to conjugated system usually display positive mesomeric effect। ठीक है, ये इसके नीचे एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समझ ले कि ऐसा ग्रुप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपने वो दूसरे एटम को देता है। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जिसने अपना ब्लड डोनेट करना है, ठीक है ना, ब्लड डोनर को मतलब ये क्या होगा कि ब्लड जो डोनेट कर रहा होगा उसमें ब्लड डोनर कहेंगे, ये वो डोनेट कर रहा है कि वो आगे दे रहा है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मतलब डोनेटिंग, डोनेटिंग समथिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जो इफेक्ट होता है ना उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है। जैसे कि अब ब्लड डोनेटर को मतलब जो दे रहा होता है, ठीक है, जो दे रहा होता है उसको हम डोनेटर कहते हैं, डोनेटिंग डोनेटिंग समथिंग। ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो यानी कि जो इफेक्ट आ रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव न्यूरोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे नीचे इसकी डायग्राम जो है ये इसका पूरा चार्ट बना हुआ है। CH2NH4 NH2NHR NR2OH HCR ऑक्सीजन, फिर आगे OC, फिर आगे ऑक्सीजन CH3, और नीचे जो है वो दूसरा NH2 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद नेटिंग ग्रुप है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लेते हैं उसको हम लोग नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इस आपको शॉर्ट में पता लग गया होगा कि ये किस तरह से जो है मतलब हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिस्प्ले नेगेटिव एम इफेक्ट कनेक्टेड टू अ कंजुगेट सिस्टम। ऐसा ग्रुप होता है जिनके अंदर लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी,
सॉरी मैं पीछे से एक स्किप कर दिया। ये अभी मैं आपको मतलब ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें जो ये लॉन पेयर वाला सिस्टम है, ये मैं बताना भूल गई थी कि ये ऐसा ग्रुप होता है जिनके अंदर लॉन पेयर होते हैं। एक लॉन पेयर होता है कि और वो किसके साथ अटैच होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस बेंजीन रिंग के साथ होता है। ये नीचे स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, ठीक है, NH2 जो है जो नीचे स्ट्रक्चर है, इसके पास एक लॉन पेयर है। ये किसके साथ अटैच है, इसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं। इसके साथ ये मतलब अटैच है। एक ऐसा सिस्टम, यानी कि ऐसे सिस्टम की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एज यू सी एन एग्जांपल, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जो ऊपर ग्रुप दिए हुए हैं, सॉरी चार्ट बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप से मतलब दूसरे ग्रुप से निकलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है ना। ग्रुप groups containing multiple bond that involve a highly electronegative atom display M effect when connected to a conjugated system। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप पे इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड मतलब इजिली मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो फिर ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके और इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हो। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रेजेंट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे तो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। और ये इसके जो ऊपर ग्रुप्स है नेगेटिव इफेक्ट के, ये सारे ऊपर चार्ट में बने हुए हैं। CH2 NO2 वगैरह ये के साथ है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना वो इसमें अटैच होता है। आगे हमारे पास है एम इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। हमारे पास अब जी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है when the electrons or the pi electrons are transferred from a particular group towards the conjugate system। जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, मतलब जब बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ना तो पर्टिकुलर ग्रुप से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, दिस फिनोमिना दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, thus increase the electron density of conjugated system, the such a phenomena is known as पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो मैंने आपको बताया है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो पर्टिकुलर ग्रुप से कॉन्जुगेटेड में तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आगे है जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट गिव्स charge to the conjugated system, or it can be said that the electron density increases on the conjugated system. Due to this, these conjugated systems show more reactivity towards electrophils and less reactivity towards the neutrophils। जब मैंने पहले भी बताया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पास जा रहे हैं, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पास आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन है। और लिखा हुआ और इट कैन बी सेड दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्यू टू दिस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, उससे पॉजिटिव ग्रुप आया, पॉजिटिव ग्रुप है से पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव ग्रुप से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। दिस इलेक्ट्रॉन शोज this electron uh, this electron shows density increases on the conjugate system. These conjugate systems show more reactivity towards electrophils and less reactivity towards the neutrophils। this electron ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा रिएक्टिविटी शो करवाता है। ठीक है, ज्यादा मतलब जल्दी रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफिल के साथ, और मतलब इलेक्ट्रोफिल जो है इसके साथ लेस रिएक्टिविटी होती है क्योंकि इसके साथ न्यूट्रोफिल अटैच होता है। अब न्यूक्लियोफिल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रोफिल ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और न्यूक्लियोफिल ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।
ठीक है। अब आगे ये सारी मतलब ये जो है ये आगे आ गई है इसकी डायग्राम आ गई है। तो क्योंकि जो कि इसका सारे आगे जो डायग्राम्स हैं उन सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही डायग्राम समझा दूंगी, इससे फिर आपको अगली डायग्राम्स का भी अंदाजा हो जाएगा और आपको अगली डायग्राम जो है वो भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जो हमारे पास NH2 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, NH2। अब पहले स्टेप में क्या है कि पहले स्टेप में उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, उसमें जो कार्बन एटम है ये वाला, उसे वो लोन पेयर दिया है। फिर वो क्या करेंगे, कार्बन जो है वो चार से ज्यादा तो बॉन्ड मतलब रख नहीं सकेगा, क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्यों नहीं रख सकता। पाई बॉन्ड को मतलब आगे क्या होगा कि पाई बॉन्ड को तोड़ के अगले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, शिफ्ट कर देगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप देखें कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर इसी ही स्टेप में जब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया है तो वो फिर इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को देगा, और अगले कार्बन एटम तो वो पाए ऑर्बिटल है उसको तोड़ के अगले कार्बन पे शिफ्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप जिससे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसने 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 मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर वो आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर वो क्या करेंगे, ठीक है, वो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दूसरे मतलब दूसरे में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चार से ज्यादा तो बॉन्ड मतलब कार्बन बनाना चाहिए था। आगे मतलब फ्री होगा, आगे शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन के पांच बॉन्ड बन रहे थे, मतलब कार्बन के वहां पे पांच बॉन्ड बन रहे हैं, जिसकी वजह से ए 1 2 3 4 CH बॉन्ड, यानी कि CH को भी हम लोग मतलब बॉन्ड कंसिडर होता है CH भी, इसलिए वो अपना कार्बन लास्ट वाले को देगा, बिकॉज वो पांच बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो वो इसलिए वो फिर लास्ट वाले को देगा। आप लास्ट में रिएक्शन में देख सकते हैं कि मतलब पांच ही वो बना सकते हैं, और CH को भी हम एज अ बॉन्ड कंसिडर करते हैं। तो लास्ट में जो उसकी पिक्चर शक्ल बनी है, मतलब वो उसने उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे डोनेट कर दिया। आगे मीजोमेरिक इफेक्ट इन फिनॉल है। ये भी उस तरह मैं आपको मैंने ये मेन समझा दिया, उससे आगे से आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास है मीजोमेरिक इफेक्ट इन एनलाइन। ये सबसे ज्यादा जो है ना कॉमन इफेक्ट है। इसका पहला स्टेप जो है वो लिखा हुआ है, इफ मोर ऑफ ई टुवर्ड्स रिंग एंड इफेक्ट, दिस इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ओवर बेंजीन। अब फर्स्ट स्टेप यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं बेंजीन रिंग के पास, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो इसके वो जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी उसकी ज्यादा हो गई है। अब यहाँ देखें कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, उसने वो लॉन पेयर फिर अगले को दिया है, मतलब अगले कार्बन को दिया है। फिर वो इलेक्ट्रॉन के पास पांच, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन अगले को दे दिया, तो उसके बाद फिर से पांच हो गए, और जगह के कार्बन जो है वो पांच नहीं बना सकता। ठीक है, तो उसको वो तोड़ के नेक्स्ट को मतलब देगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन मतलब लिए थे, यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज और वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, इसको वो दे रहा है। तो और जो अगला बॉन्ड है, अगला कार्बन है, वहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, उसने फिर इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल आप थर्ड स्टेप में NH2 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखें कि जो थर्ड मतलब तीसरे वाला जो मतलब कार्बन है वो दे रहा है अगले कार्बन को नेक्स्ट पे। वो देखेंगे जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, मतलब वो जब इलेक्ट्रॉन आगे देगा तो नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा कि डबल बॉन्ड वहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप मतलब फोर्थ वाला कार्बन जो वो शिफ्ट करेगा फिफ्थ वाले के साथ, यानी कि फोर्थ वाला जो मतलब है वो फिफ्थ के साथ शिफ्ट करेगा। इस तरह से लास्ट स्टेप पे हो गया। ठीक है, देखिए वहाँ आगे नेगेटिव चार्ज है, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है चार्ज, क्योंकि आगे इसने नेगेटिव चार्ज के लिए ही मतलब वर्क किया है। तो ये फिर आगे इसका प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे ये म्यूजोमेरिक इफेक्ट में ईथर है, इसमें भी ये देखें कि एरो जहाँ पे रेड कलर के लगे हुए हैं, किस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन और जो कार्बन है ये आपस में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और किस तरह से, क्योंकि कार्बन जो है वो चार से ज्यादा बना नहीं सकता, और जब वो उसके पास में पांचवा आएगा तो वो अगले अगले को डोनेट करना शुरू कर देगा, तो वो आगे अगर अगला भी कार्बन होगा तो वो भी आगे डोनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास है -M इफेक्ट नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। आगे भी हमारे पास आ गया है मीजोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव पे।
वहां पे मतलब when the pi bond electrons are transferred from the conjugated system to a particular group, thus the electron density of the conjugated system is decreased, then this phenomena is known as negative mesomeric. वहां पे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कॉन्जुगेट मतलब मेसोमेरिक की डेंसिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव कॉन्जुगेटेड मेसोमेरिक में बेंजीन बेंजीन में कम होगी जब पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, मतलब इसमें समझ लो कि पॉजिटिव समझ ले करी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मतलब ऐसे बेंजीन रिंग के पास इसमें जा रहे हैं। ये मतलब बेंजीन रिंग में क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग की तरफ। ठीक है, मतलब ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो जब आगे बेंजीन के पास जाएंगे तो आगे से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग की तरफ। ठीक है, अब आगे हमने इसका देखना है कि मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए चीजें जरूरी हैं। जो ग्रुप मतलब जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग उसके साथ मतलब कौन सी उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब आगे अ, तो देखना है। अच्छा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लाइक और okay, for negative effect, the group should have either a positive charge or should have a weekend orbital. उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और मतलब इट शुड बी वीकेंड ऑर्बिटल, मतलब वीकेंड ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल होना चाहिए, वीकेंड एम्प्टी खाली, मतलब इसके ऊपर जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो खाली होना चाहिए। पॉजिटिव क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसके ऊपर आता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। खाली ऑर्बिटल होगा तो तब ही वो मतलब उसके ऊपर खाली ऑर्बिटल होगा तो तभी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकेगा बेंजीन रिंग से। ठीक है, आगे है न्यूक्लियोफिल एज इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कॉन्जुगेट सिस्टम एट द सेम टाइम इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिल ड्यू टू द सम रीजंस। न्यूक्लियोफिल मेसोमेरिक के मतलब के क्या होता है कि ये कंपाउंड को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, कंपाउंड के बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। ये जो न्यूक्लियोफिल के साथ ज्यादा जल्दी इस वजह से ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यानी कि मतलब इसके साथ जब ये न्यूक्लियोफिल अटैच होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिल ड्यू टू द सेम सम रीजन। इसकी वजह से उसकी टाइम पे ये लेस रिएक्टेबल होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिल, और इलेक्ट्रोफिल के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये न्यूक्लियोफिल के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है। क्योंकि एट द सेम टाइम ये दो काम कर रहा होता है कि मतलब इलेक्ट्रोफिल के साथ ही ज्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियोफिल के साथ जो है वो ज्यादा रिएक्ट करता है। आगे हमारे पास इसका मैकेनिज्म आ गया है, एम इफेक्ट नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट मैकेनिज्म माइनस एम इफेक्ट इन एलिफैक्टिक कंपाउंड। यहाँ पे देखें कि जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, हमारे पास ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे पाई ऑर्बिटल है वो अपना ब्रेक करके पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है नेक्स्ट कार्बन को। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्बन है उसको अब जब उसको वो देगा मतलब उसको जब देगा ना कार्बन तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड मतलब कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। फिर क्या होगा कि जो कार्बन होगा वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन फिर क्या करेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर जब वो पॉजिटिव चार्ज है आगे वो जो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन ज्यादा मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आगे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको वो अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो उसके बाद जो CH2 हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ आ रहा है, CH2 पे आगे जो पॉजिटिव चार्ज क्यों है क्योंकि उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो जो है मतलब इसके नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करता है। ठीक है, तो आगे से जब वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करता है तो आगे से इसमें मतलब ऑक्सीजन सिंगल हो जाएगा, इस पे जो है वो माइनस एम इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास है एम एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड का भी सेम जितना मैंने आप लोगों को ये एलिफेटिक कंपाउंड समझाया बिल्कुल सेम एज इट इज। एरोमेटिक कंपाउंड भी बिल्कुल ऐसे कि डबल बॉन्ड जो है वो आगे से जब 5 कार्बन नहीं बना सकता, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, वो आगे डोनेट करता है। और आगे डोनेट करता है तो किस तरह से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग स्टार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। हम देखिए सिग्निफिकेंस छोटे से दो ये सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे। इट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इन द कंपाउंड हेल्प्स टू डिसाइड द पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रोफिल्स और इलेक्ट्रोफिल्स एट अटैक। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इन कंपाउंड है कि ये मदद करता है उस वक्त पे जब इलेक्ट्रोफिल्स और न्यूक्लियोफिल्स अटैक कर रहे होते हैं ना, तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होता है जिसपे ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफिल को अटैक करने से रोकता है और उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डायपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड लेंथ। ये मतलब ये जितना मेसोमेरिक इफेक्ट है हमारे पास ये सारा जिसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक ऐसा यूजफुल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो डायपोल और मोमेंट में भी यूज होता है, बॉन्ड में भी यूज होता है, लेंथ में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था मेसोमेरिक इफेक्ट। हमने इसमें सिग्निफिकेंस पढ़े, हमने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पढ़े, हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी है, इसका मैकेनिज्म पढ़ा है, इसका मेथड देखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज।